ठीक है, चलो देखो ध्यान से ना, ये सवाल को बनाने के लिए हम लोग कुछ सहारा लेने वाले हैं एक त्रिभुज का। हल्ला नहीं, तो आप हल्ला करोगे डिस्टर्ब होगा ना। ये देखिए समकोण त्रिभुज है, इसका मान 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण। कल भी बताए थे, आज भी देख लो। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आधार, जिसको पाद भी बोलते थे ना, पैर जिसको बोलते हैं, दो पैर होते हैं। तो हम लोग इसको आधार ले लेते हैं और इसको ऊंचाई ले लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, इसका नाम भी दे देते हैं ए बी सी। ध्यान देखो, समझिए अच्छे से आएगा। ब्लर नहीं ना आ रहा है? चलिए बहुत अच्छा है। पहला है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? कल भी बताए थे कि अगर ये बड़ा वाला भुजा का मान निकालना है तो ये दोनों का स्क्वायर होता है। कल सूत्र भी बताया था ना, ऐसे जैसे कि ये वाला भुजा होगा तो इसका नाम क्या है? ए सी। इसको छोटा ए लिख सकते हैं, इसको छोटा बी, अब इसको छोटा सी। अब ए स्क्वायर बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर में क्या आता है? कर्ण। बी स्क्वायर मतलब बी में क्या आता है? आधार। और सी में क्या आता है? ऊंचाई। तो हम लिख सकते हैं ऐसे, आधार प्लस ऊंचाई, दोनों का स्क्वायर। शॉर्ट में लिख रहे ना, आधार का स्क्वायर और प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, ये और ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, कर्ण बराबर। क्लियर? अगला सवाल है, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा को क्या कहते हैं? समकोण ये वाला आपका हो गया 90 डिग्री का, इसके सामने वाले भुजा का नाम क्या है? कर्ण। तो इसका नाम क्या लिखेंगे? कर्ण। अब देखिए तीसरा, किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण की संख्या कितनी होगी? बताओ, ये जब समकोण हो जाएगा तो दो न्यून कोण ही होगा ना रे, क्योंकि 180 का त्रिभुज बनना चाहिए। और अगर एक का 90 इसका भी कर देंगे तो फिर इसका तो मान ही नहीं पता चलेगा। तो हमेशा याद रखना, एक समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं, तो दो लिख देंगे। अगला, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कौन सी होती है? एक में सबसे लंबा कौन दिख रहा है बताइए? ये वाला दिख रहा है, ए से सी मिला रहा है, तो हम लिख सकते हैं ए सी, या कर्ण लिख लेना आप। यही सवाल था। क्लियर है?